आप जहाँ तक पर जो बात को कह रहे हैं कि अपुष्ट सूत्रों के अनुसार और शुरुआती जानकारी है, सूत्र तो हमारे पुष्ट हैं, नाम नहीं बताएँगे। जी। सूत्र हमारे पुष्ट हैं और शुरुआती जानकारी भी नहीं है, जानकारी भी थोड़ा-सा मैच्योर हो चुका है। जी। आरसीपी सिंह जदयू में वापस आएँगे, नहीं आएँगे, ये समय के गर्भ में है। जी। और हम भविष्यवक्ता नहीं है कि हम बता दें कि आरसीपी सिंह आ ही रहे हैं। लेकिन खिचड़ी पक रही है। इतना जरूर है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां घट रही हैं और इस दूरी को घट आने में एक व्यक्ति की महती भूमिका है, जिसकी पहचान निजी तौर पर एक एमएलसी के तौर पर कम है, नीतीश कुमार के दूत के तौर पर ज्यादा है। वो नीतीश कुमार का दूत दीपावली के दिन आरसीपी सिंह के आवास पर गए, उनसे मुलाकात हुई और वहीं से ये विस्फोटक खबर, चूंकि मैं विस्फोटक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि दीपावली के दिन गए हैं तब बम फूट रहा है, वहीं से उसी दिन ये बम फूटा कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई है और दूरी घट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी है, अपुष्ट जानकारी है, लेकिन जो जानकारी है वो हैरान कर देने वाली जानकारी है। हैरानी हमें भी हुई जब हमारे पास ये जानकारी आई। क्या उस दौर में, जिस दौर में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार बड़े कट्टर सियासी दुश्मन नजर आते हों, उस दौर में, जिस दौर में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर न जाने क्या क्या कहा हो, 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, भूंजा खाते हैं मुख्यमंत्री आवास में, सिर्फ 5 सालों तक ही विकास का काम किया और न जाने क्या क्या। क्या उसी दौर में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक बार फिर साथ आ सकते हैं? दोनों की दोस्ती हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। जानकारी हमारे पास ये आई कल कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार फिर दोस्त हो सकते हैं। खिचड़ी पक रही है। हम फिर इस डिस्क्लेमर के साथ बात करेंगे। शुरुआती जानकारी, अपुष्ट जानकारी, जेडीयू सूत्रों के हवाले से जानकारी और नीतीश कुमार के एक करीबी एमएलसी, बेहद करीबी एमएलसी, करीबी नहीं, बेहद करीबी एमएलसी आरसीपी सिंह के घर दीपावली के दिन गए। वहां पर एक अधिकारी भी मौजूद थे। अब उनको नीतीश कुमार का दूत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उन्होंने अपने मोबाइल से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच फोन पर बातचीत कराई। ये जानकारी हमारे पास है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, यहाँ तो खबर थी कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही है। ये दूसरी खबर भी आ गई कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी खिचड़ी पक रही है। चुनावी साल है, नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके हैं और अपनी सेहत को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए इनको खिचड़ी की सख्त आवश्यकता है। इसलिए कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ खिचड़ी पका रहे हैं, कभी आरसीपी सिंह के साथ खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन आप जहाँ तक पर जो बात को कह रहे हैं कि अपुष्ट सूत्रों के अनुसार और शुरुआती जानकारी है, सूत्र तो हमारे पुष्ट हैं, नाम नहीं बताएंगे। जी। सूत्र हमारे पुष्ट हैं और शुरुआती जानकारी भी नहीं है, जानकारी भी थोड़ा-सा मैच्योर हो चुका है। आरसीपी सिंह जदयू में वापस आएँगे, नहीं आएँगे, ये समय के गर्भ में है। और हम भविष्यवक्ता नहीं है कि हम बता दें कि आरसीपी सिंह आ ही रहे हैं। लेकिन खिचड़ी पक रही है। इतना जरूर है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां घट रही हैं और इस दूरी को घट आने में एक व्यक्ति की महती भूमिका है, जिसकी पहचान निजी तौर पर एक एमएलसी के तौर पर कम है, नीतीश कुमार के दूत के तौर पर ज्यादा है। वो नीतीश कुमार का दूत दीपावली के दिन आरसीपी सिंह के आवास पर गए, उनसे मुलाकात हुई और वहीं से ये विस्फोटक खबर, चूंकि मैं विस्फोटक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि दीपावली के दिन गए हैं तब बम फूट रहा है, वहीं से उसी दिन ये बम फूटा कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई है और दूरी घट रही है। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, इसका नफा नुकसान वो लोग तय करेंगे आपस में। सफल सर्जन को नीतीश कुमार ने लगा दिया, जो इस तरह की पॉलिटिकल सर्जरी में बिल्कुल, माहिर है। देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार, देखिए जदयू जो है वो नीतीश कुमार का ओन बेबी है और जदयू को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नर्चर किया है, उसमें आरसीपी सिंह ने भी एक अपनी भूमिका स्थापित की है। आरसीपी सिंह भी जदयू को बढ़ाने में, फैलाने में आरसीपी सिंह ने अपनी भूमिका रखी है। आज चुनावी समय है, नीतीश कुमार को आवश्यकता एक ऐसे व्यक्ति की है जो जदयू को बढ़ाने में, जदयू को फैलाने में जिसकी भूमिका रही है, वो व्यक्ति आए और जदयू को फिर से, जदयू संगठन को एक बार फिर से मजबूती प्रदान करे। नीतीश कुमार, देखिए
कभी खबर आती है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह के को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुझे याद है कि आज तक किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मंच को साझा नहीं किए थे। जी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के मंच को भी नीतीश कुमार ने साझा किया। तो कुल मिलाकर ये देखने से नीतीश कुमार की एक्टिविटीज़ को देखने से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार तिनका-तिनका जोड़कर अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह ताकत हो या नहीं हो, जी। संगठन करता है, इस बात को हम भले ना माने, आप भले मत मानिए, जदयू इस बात को मानती है। इसलिए चुनावी साल में नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुशल संगठनकर्ता हमारे साथ आएँ, जो हमारी पार्टी को समझते हैं। और इसका फल चुनाव में ज़्यादा मिले देखने के लिए। हालाँकि आरसीपी सिंह के विरोधी ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि बहुत कुशल नहीं, संगठन एक करता एक है। एक एक बहुत बहुत कमाल कुशल संगठन करता है, तो इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी है जो 40 पार आ गई या 45 पार आके एक सिमट एक गई। बहुत कमाल की बात ये है सर कि आम तौर पर ऐसी जानकारियों को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जेडीयू के जब नेताओं से बात होती है, कमोबेश वो ऐसी जानकारियों को इन दिनों मुहर लगाते हुए नजर आते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मुहर लगाते नजर आएँगे, ऑन द रिकॉर्ड पूछिएगा तो खारिज कर देंगे। जी। चूँकि ये बड़ी खबर है, जी। इस पर तब तक के कोई भी नेता खुलकर नहीं बोलेगा कैमरा के सामने, जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं मिल जाए। और ऊपर से सिग्नल तब तक नहीं मिलेगा, जब तक दोनों व्यक्ति नीतीश कुमार और जिनका नाम लिया जा रहा है वो दोनों सहमति न जता दें कि हाँ, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो अभी चीज़ें बहुत दूर चले गए थे, एक दूसरे के प्रति उल्टा-सीधा काफ़ी कुछ बोला। तो ये वक़्त है कि मानसिक रूप से जो दूरी हो गई थी, उस दूरी को थोड़ा-सा फिर कम इसका किया जाए। टाइम फ्रेम क्या होगा? क्या ये माने कि 2024 से पहले आ जाएँगे या 2024 के बाद? 10 दिन बाद खरमास लग जाएगा मालिक। खरमास खत्म होने के बाद नेताओं का मास शुरू हो जाता है। तो देखिए खरमास के बाद बहुत लोग इधर से उधर उछल-कूद मचाएँगे और ये चुनावी साल है, ये उछल-कूद मचाने वाला साल है। इस समय हाँ, अब है क्या कि कुछ नेताओं का उछल-कूद मचाना उतना माने खबरों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों का उछल-कूद मचाना खबरों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आरसीपी सिंह उन्हीं में से एक है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे। जी। और जब अलग हुए तो बहुत वमन किया। नीतीश कुमार ने भी बोला, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को जब भी टारगेट किए तो बोले कि भाई हमारे नेता को तोड़ लिया, फोड़ लिया, ये किया, इधर का था, उधर का काम करता था। तो अभी जो एक दूसरे के खिलाफ विष उगला गया है, उस विष के तीक्ष्णता को कम करने का वक़्त है। और देखिए अगर जो ये चीज़ें जो खबर निकल कर आ रही हैं, जो दूत गए हैं, उनका पैर अगर शुभ रहा, तो ये शुभ का परिणाम आपको खरमास के बाद देखने के लिए मिल